ना हम गदरपुर के हो पाए ना रुद्रपुर के हो पाए, हम बीच में हैं, तो हमें कोई देखने भी नहीं आता, ये सच्चाई है। आपकी फार्म मटकोटा से जी और दिनेशपुर को जो जोड़ती है, इस सड़क पर घोषणाएं तमाम हो गई हैं जी, लेकिन सड़क की स्थिति बहुत है और दुर्घटनाएं इस पे सबसे ज़्यादा, मैंने कहता है न जाने कितनी जवान मौतें सड़क पर हो गई। रोड के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हमने दिनेशपुर चौराहे पर हमने 3 दिन तक धरना दिए, हमने जयनगर मार्केट में धरना दिया, हमने एक मटकोटा से लेकर दिनेशपुर तक रैली भी निकाली। हमने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष किया। इस पिछली बार सुना था 50 करोड़ रुपए इसमें हो गए हैं, लेकिन अभी 55 करोड़ रुपए के आसपास, तो वो भी आज तक नहीं दिख रहा। तो मतलब कुल मिला के जो ये हमारा क्षेत्र है दिनेशपुर मटकोटा मार्ग, ये राजनीति शिकार हो रहा है, जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गए, कई लोगों के पास आज भी यहाँ बुक्सवाला जैसे ग्राम सभा में घर नहीं है। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी चीज़ का हुआ, राहुल जी मैं आपको दिल पर हाथ रख के कहता हूँ, जनजाति समाज का हुआ। सड़क से लेकर विधानसभा तक हम इस बात की लड़े, चाहे हमें विधायक से लड़ना पड़े, चाहे हमें प्रधान से लड़ना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री तक से लड़ना पड़े, हम उस चीज़ को डट के लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। नमस्कार साथियों, मेरे साथ फ्रेम पर इस समय मौजूद हैं जसपाल सिंह बिष्ट, जो कि दुर्गापुर नंबर 2 ग्राम सभा बुक्सोरा से क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी के लिए उम्मीदवार के तौर पर इस बार मैदान पर हैं। एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, और वहाँ से जसपाल सिंह जी इस समय मैदान पर अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान पर चुनाव के तौर पर उतरे हैं। तो आपका स्वागत है पहले तो। राहुल जी नमस्कार। और मैं पिछली बार यहाँ से लाइव कवरेज करके गया था, तो वहाँ से इन्होंने मेरा कांटेक्ट लिया और 2 दिन से लगातार मेरी बातें चल रही है। लेकिन इस समय नेताओं के पास पत्रकारों की तुलना में समय कम है, क्योंकि साख दाव पे लगी हुई है। तो जसपाल जी, पहले तो ये बताइए कि अचानक से चुनाव लड़ने का विचार मन में कैसे आया और क्यों लगा कि बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहिए, और बीडीसी का चुनाव ही क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि इस बार बीडीसी का चुनाव प्रधान और जिला पंचायत की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रिय और ख़तरनाक हो गया। जी राव जी, देखो अभी हम कोई नेता तो है नहीं कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप बताएं, लेकिन एक भाव है मन में कि कुछ करने का। तो देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब कोई संगठन साथ में हो, कुछ लोग हमसे जुड़े, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अकेला तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे विचार बने कि भाई अगर हमें जनसेवा करनी है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कोई न कोई विकल्प चुनना पड़ेगा। तो हमने कहा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हम क्यों ना बीडीसी शुरू करें, तो इसलिए हमने। इससे पहले कभी राजनीति कोई सक्रियता कैरियर? राजनीति सक्रिय ऐसा तो कोई कैरियर नहीं था, बट हम कॉलेज टाइम से थोड़ा रहे हैं। तो MBBG कॉलेज जैसे हल्द्वानी जैसे कॉलेजों में हमने थोड़ा बहुत भूमिकाएं निभाई हैं। तो कहीं न कहीं था कि मतलब आगे कुछ करेंगे, बट फिर पारिवारिक समझ से कुछ कर नहीं पाए, पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो अब लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो फिर से मैदान में आए हैं। छोटा सा क्षेत्र है आपका, क्षेत्र पंचायत सदस्य का बहुत छोटा क्षेत्र है, 2800 से भी कम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2700 समथिंग कुछ वोट है। अभी जैसे मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हुई थी, तो 7 उम्मीदवार आप टोटल मिलाकर इस मैदान पर है। हार जीत का बहुत ज़्यादा कोई फासला रहने नहीं वाला है, और बहुत ज़्यादा वोटों से भी कोई हार जीत होने नहीं वाली है। मतलब थोड़ी बहुत ही वोट का है। मैं कहता हूँ कि अगर मात्र मानता हूँ कि अगर जिस आदमी को 500 से 600 के बीच में जिसको वोट मिल गई, हाँ जी, वो यहाँ पर जीत का आंकड़ा छू लेगा। बाकी तो सब भविष्य के उसमें है। तो ये जो 500-600 वोटों का आंकड़ा है, इस आंकड़े पर जसपाल सिंह कैसे सेट बैठते हैं? कैसे, क्या ये आंकड़ा आपने लगाया राजनीति का, और क्या समीकरण आपके कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो 600 जो मैंने वोट बैंक कही है, जबकि 7 कैंडिडेट हैं? देखो, हमने जो हम यहाँ पे 3-4 समाज के लोग रहते हैं, तो मेरा हर समाज में उठना बैठना हर किसी आदमी, और मेरा मतलब मैंने ये तय किया कि मैं हर समाज से 5 समाज हैं, 100-100, 150-150 वोट हर समाज से लूँगा, तो 500-600 वोट मुझे मिल जाएंगे मेरे। और अपने व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत से लोगों से हैं। 500 पर हम फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है 500-550 पर हम भरपूर जीतेंगे, इतना मुझे समर्थन और साथ मिल रहा सारे लोगों का। तो ये जो आपकी जो जहाँ हम बैठे हैं, जो बुक्सोरा, ये दुर्गापुर जो आता है, ये गदरपुर आपका ब्लॉक आता है, ब्लॉक गदरपुर आता है, विधानसभा हमारी रुद्रपुर है। जी, रुद्रपुर विधानसभा हुई। तो ये तो बड़ा आपके लिए पसोपेश वाली स्थिति हो गई कि आपने गदरपुर की साइड को अब आपने बीडीसी चलानी है, और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो यहाँ से विधायकी है वहाँ से। तो एक काम करने की जो शैली रहेगी वो किस तरीके से रहने वाली, क्योंकि विधायक निधि की भी ज़रूरत पड़ती है, और अब आपको ब्लॉक से बीडीसी के लिए भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सेटिंग कैसे बैठने वाली है? देखिए, ये चैलेंजेस तो हैं, मैं इस चीज़ को है कि तभी तो हम बार बार ये हम जब आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तो हम कहते हैं यार, ना हम गदरपुर के हो पाए ना रुद्रपुर के हो पाए, हम बीच में हैं, तो हमें कोई देखने भी नहीं आता, ये सच्चाई है। देखने का हाल ये है कि जो आपकी वाली जो ये वाली सड़क है, जो आपकी फार्म मटकोटा से जी और दिनेशपुर को जो जोड़ती है, इस सड़क पर घोषणाएं तमाम हो गई हैं जी, लेकिन सड़क की स्थिति बहुत है, और दुर्घटनाएं इस पर सबसे ज़्यादा, मैंने कहता है न जाने कितनी जवान मौतें सड़क पर हो गई है, और स्थितियाँ जस की तस हो गई। और ये मेरे ख्याल में इसीलिए है
क्योंकि इसमें कुछ भाग बढ़ जाता है 2 हिस्सों में, ठीक है। तो उसी भाग का हिस्सा है कि उसी बंटवारे की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं कि आपका एक विकास खंड जो है गदरपुर आने वाला है, विधानसभा आपकी रुद्रपुर आने वाली है। तो ये सब तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई, ये कैसे मैनेज होगा? राउत जी, जैसे कि आपने रोड की बात कही, रोड के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हमने दिनेशपुर चौराहे पर हमने 3 दिन तक धरना दिए, हमने जयनगर मार्केट में धरना दिया, हमने एक मतकोटा से लेकर दिनेशपुर तक रैली भी निकाली। हमने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष किया। अब किन कारणों से रोड बन नहीं पा रही, इसका तो अभी बिल्कुल सटीक बातें नहीं कह पाऊँगा, लेकिन 50 इस पिछली बार सुना था 50 करोड़ रुपए इसमें हो गए हैं, लेकिन अभी 55 करोड़ रुपए के आसपास, तो वो भी आज तक नहीं दिख रहा। आप अभी यहाँ से आप चले जाओ, कवरेज करते हुए जाओगे तो मुझे लगता है आप यहाँ से रुद्रपुर 1 घंटे में पहुँचोगे, इतने गड्ढे हैं इसमें। तो मतलब कुल मिला के जो ये हमारा क्षेत्र है दिनेशपुर मतकोटा मार्ग, ये राजनीति शिकार हो रहा है, जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि देखिए, दोनों विधानसभाएं पड़ती हैं, एक कहता तू देखेगा, एक तू कहेगा, और दोनों ने साइड कर रखे हैं। लेकिन हम दोनों से लड़ेंगे और मजबूत होकर लड़ेंगे, ताकि हमारे जनता का विकास हो पाए, हमारे रोडें बन पाए, सड़कें। अच्छा, मूलभूत समस्याएं क्या हैं? आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात करते हैं तो बहुत बड़ा मैटर हो गया है जी। मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले है कि घर आप किसी भी घर में चले जाओ, मतलब काम हुए, ऐसा नहीं है पूरे लोगों ने काम किया, लेकिन बहुत सारे काम जो छूट गए हैं, जैसे रोड हो गई, नाली हो गई, आपका सड़क हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गए। कई लोगों के पास आज भी यहाँ बुक्सवाला जैसे ग्राम सभा में घर नहीं है। हाँ, जबकि तो जनजातियों का बड़ा क्षेत्र है, जनजाति बहुत। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपकी ये जो वोट बैंक है, जो आपने बता दिया जी, जो हम 2800 वोट की बात कर रहे हैं, इसमें जो डिसीजन आना है वो उसी समाज से आना है। बिल्कुल। तो वो मैं, आप जनजाति की बात आपने कही, मैं जनजाति की बात से एक बात कहूँ, अगर सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी चीज़ का हुआ है, राव जी, मैं आपको दिल पर हाथ रख के कहता हूँ, जनजाति समाज का हुआ। उनको कोई पूछता ही नहीं है। आज भी वो मिट्टी जैसे घरों में रहते हैं, थोड़ा उनका बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए वो बहुत पिछड़े हो गए, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। लेकिन हमें हर आदमी को साथ लेके, हर को जो सुविधा मुझे मिल रही वो सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए, हर नागरिक का हिस्सा। हम ऐसे विचार पर काम करेंगे और ऐसे हमें हर वर्ग के लोगों के ऊपर हम काम करेंगे, ऐसी मेरी व्यक्तिगत चाह है। मैंने वही बात कह दी है कि जो अभी आपके ऐसे जैसे आप 7 लोग खड़े हैं रखें, ठीक है, अभी जातिगत समीकरण इसमें होना तय है, ठीक है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करके आएगा, आदमी राजनीति में कहना बहुत आसान होता है कि दूसरे आदमी से अपनी लाइन लंबी खींचना, लेकिन राजनीति में एक फंडे काम नहीं करते हैं, आपकी लाइन मिटाई जाती है। जिस दिन जसपाल सिंह मैदान पर होंगे उस दिन फिर वो जातिगत समीकरण आप पे भी दोहराए जाएंगे और आप पे भी ये आरोप की तरह आप पे गाड़े जाएंगे, उस वो वाली बात है। लेकिन फिर मैं बुक्सा समाज की बातें करता हूँ। अगर आपने बुक्सा समाज के लिए इतनी बड़ी बात कह दी और इस तरह की आप सोच रखते हैं, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और स्वस्थ राजनीति का एक हिस्सा भी है। लेकिन फिर वही बात है कि जिन लोगों को इतने लंबे समय तक अपने अधिकार नहीं मिल पाए, उनकी लड़ाई छोटा सा क्षेत्र पंचायत सदस्य कैसे कर सकता है? देखो, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा होंगे। मैं इसीलिए आपको वही बात बता रहा हूँ ना। देखो, हम राजनीति में आना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जब मुझे लगा कि इन लोगों का शोषण है, इन लोगों के बीच अभी तक ये चीज़ें नहीं पहुँची हैं, तो मुझे लगा कि मैं इन सब की ताकत बन के ज़रूर लड़ेंगे। चाहे हमें सड़क से लेकर विधानसभा तक हम इस बात की लड़े, चाहे हमें विधायक से लड़ना पड़े, चाहे हमें प्रधान से लड़ना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री तक से लड़ना पड़े, हम उस चीज़ को डट के लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। लेकिन जो एक मानव अधिकार है, मौलिक जो हमारे अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर रहेंगे। हाँ, मैं सिंपल ये बात हो जाएगी, केवल ये ना हो जाएगी राजनेताओं की तरह कि नेता वोट मांगने तक तो लोगों के घर तक जाते हैं, उसके बाद फिर वो नेता ना तो नहीं। राव जी, ऐसी सोच हमारी नहीं है, ना कभी हो, और हम ऊपर वाले से हमेशा ये सोच करते हैं कभी हमारे अंदर ऐसी सोच ना आए। तो अब क्या है, क्या तैयारियों को लेकर क्या है? समय बहुत कम बचा है, कल आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे और यहाँ से ठीक 10 दिन बाद आपकी पोलिंग होनी है। जी, हमारे 11 वार्ड पड़ते हैं, तो कल हमें चिन्ह मिलेगा। कल से हम लगातार अपने 11 वार्डों पर हमने टाइम शेड्यूल बनाएंगे कि कैसे कैसे हमें किस वार्ड पर कहाँ जाना, कौन आदमी हमें कब मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे आजीविका वाले, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, तो जाते हैं, तो हमें वो कब मिलेंगे, हमने वो सारी चीज़ें बना रखी है। तो हम वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक पर डे किसी न कैसे ऐसे हमने अपने अभी 11 दिन आपको टोटल मिलने वाले, 10 ही दिन मिलने वाले हैं, यूँ समझिए। 10वें दिन तो आपका चुनाव है और 1-2 दिन पहले चुनाव की वो भी खत्म हो जाती है। 9 दिन में आपने चीज़ें लोगों तक, जसपाल सिंह को और उसके चुनाव चिन्ह को पहुंचाना और अपनी बातें भी वहाँ रखनी है, भरोसा भी वो अपना वहाँ पर रखना है। तो ये सब चीज़ें कम समय में कैसे मैनेज हो पाएंगी? ये हमारे लोग हैं, हमने अपने एक टीम बना रखी है, जो टीम मुझे बहुत दिल से सपोर्ट कर रही है। तो हम अलग अलग करके एक समूह बना रहे हैं 2-4 लोगों का। हर घर में जाके, व्यक्तिगत जाके हम उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, क्या उन्हें दिक्कत है, परेशानी है। अभी तक क्या कन्वर्सेशन? अभी तक मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग 2 बार कर चुका हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं हर घर में, हमारे 2800 बोर्ड लगभग अगर मैं हर प्रत्येक घर में जा चुका हूँ। मैं उन्हें बता चुका हूँ कि भैया मैं आपके हूँ, अगर हम किसी लायक होंगे हम आपको हर
चीज़ बताएंगे। हार जीत के फासले को लेकर कितना संतुष्ट हैं आप, या फिर ये मान लीजिए कि अगर परिणाम विपरीत आते हैं जी जी, उस समय के लिए कितना तैयार है? ऐसा कुछ देखो राव जी, ऊपर वाले से हम, क्योंकि आपने शुरुआत में ये बात कही है कि मैं इस बार हम खाली एक तौर पे मैदान पे उतर गए हैं, ठीक है, और जी, अभी जी, पहला चुनाव है, तो देखो हम इसको बिल्कुल मजबूती से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक ऊपर वाले से मेरी बहुत आत्मविश्वास है, हम इस चुनाव को 100% जीत रहे हैं। बाकी रही ऊंच नीच की बात, चलो कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। हम जैसा आज हैं ऐसे कल ही मिलेंगे और हमेशा जनता की सेवा करते हुए मिलेंगे आपको। 7 लोग आप मैदान पे हैं, आखिरी सवाल है मेरा, ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया। 2800 लोगों में अगर मैं वोट मानता हूँ, तो अगर एक अपील करनी हो जसपाल राणा को अपने 2800 उम्मीदवार से, तो वो ऐसा क्या है कि जो आप ये बता पाएंगे मैं 7 में सबसे बेहतर इंसान पहले तो मैं भरोसा करूँ? जी, मैं पूरी अपनी ग्राम जनता को पहले तो प्रणाम नमस्कार करता हूँ। देखो मेरा एक विज़न साफ है, क्लियर कट है कि मैं, आप एक बार हम पे अपना भरोसा करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब आपके घर पे लेंटर डाल दूँगा या बहुत काम कर दूँगा, लेकिन मैं अपनी जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करूँगा, कुछ नई सोच के आया हूँ, नया करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा करूँगा कि कल को आपको पछताना न पड़े आपने गलत इंसान को चुन लिया। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं ज़रूर कुछ ऐसे नए काम करूँगा जिसको एक मिसाल बनेगी, जो एक नई दिशा को रास्ता देगी। चलिए देखते हैं अब आपकी बात का जनता पर कितना असर होता है, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत कम मार्जिन में होने वाली है। और मैं कहता हूँ 7 उम्मीदवारों का अगर हो जाना, जी जी, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में वोटों का बंटवारा है उसका भी खेल और गणित तय करेगा। अब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत कम अभी आपकी उम्र है, ठीक है, अभी बहुत लंबी ये लड़ाई लड़नी है। और मेरी आशा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनता आपकी बातों को समझे। आप आने वाले समय में, कल से जब आपको चुनाव चिन्ह मिलता है, लोगों तक अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपनी वो भावनाएं हैं और अपना जो विजन है वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी सक्षम प्रयास करें, और उस पर लोग भी उस चीज़ को आप तक समझने की कोशिश करें। और एक शिक्षित, पढ़े लिखे और युवा जो प्रत्याशी के तौर पर आप मैदान पर उतरें, लोगों की समस्याएं सुने, और उन लोगों की तो अवश्य सुने जो लोग इन सब चीज़ों से बहुत अछूते रह जाते हैं। अक्सर होता यह है कि मैंने यह कई बार ये बात कही है कि चुनावी जो एजेंडा होता है, जिसको आप अपने भी चुनाव में भी जो घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र का धरातल से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि हर उसमें वो तो यूँ समझ लीजिए कि पूरी मलाई एक परोसी जाती है, लेकिन लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती। बिल्कुल। लेकिन फिर जिस तरह से आपने बातें कही हैं और रिकॉर्ड बात है, अगर कल को कोई समस्या होती है तो फिर उस दिन अनिल रावत बेबाक चर्चा के बिल्कुल जी, आपसे सवाल जवाब लेंगे। आपका स्वागत। और मैं उस 2800 लोग हैं जो आपकी यहाँ की जनजाति, जो 2800 वोटर हैं, उनकी ओर से खड़े होकर फिर आपसे सवाल जवाब उस दिन हमारे रहेंगे, और उस दिन नेक टू नेक आपसे बात होगी। तो अब देखना यह है कि बुक्सोरा नंबर 2 जी, बुक्सोरा ग्राम सभा और दुर्गापुर नंबर 2 की जनता कितना भरोसा इस समय जसपाल सिंह पर जताती है इस चुनाव के समर पे, और कितना वोट बैंक आप इस बार अर्जित कर पाते हैं। हालांकि वोट का फासला बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या की यहाँ पर वोट है, 500-600 वोटों में फैसला हो जाना है, और वो 600 वोट तक जसपाल सिंह किस तरीके से पहुँचते हैं और कितने लोग उन पर भरोसा जताते हैं, यह भी भविष्य के गर्भ में है। बहुत जल्दी चुनाव हैं, 24 तारीख को चुनाव हो जाने, 31 तारीख को आपके परिणाम आने, यानी कि 1 अगस्त को जब वो नया महीना जब लगेगा, तो नए प्रधान के तौर पर, नए BDC क्षेत्र पंचायत के तौर पर और नए जिला पंचायत के तौर पर बहुत सारे नए प्रत्याशी आप सब लोगों के बीच में होंगे। उस दिन नई एक सरकार आपके पास होगी, नई ऊर्जा के साथ, और युवा लोग आपके बीच में होंगे। इसी के साथ मैं अनिल रावत, मुझे आज बस इसी के लिए विदा दीजिए, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चुनाव में भी कोशिश करेंगे हम एक बार बीच में आपकी कैंपेनिंग में आए, लोगों से मिलें और लोगों से जानें कि जसपाल सिंह को किस तरीके से लोग देख रहे हैं। जी राहुल, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। मैं अनिल रावत उज्ज्वल के साथ, धन्यवाद।